विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत्र अमावस्या पर्व लोदीपुर धाम में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल 2024 तक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय चैत्र अमावस्या महापर्व के अवसर पर श्री बिश्नोई लोदीपुर धाम मंदिर समिति के तत्वाधान में एक विशाल शोभा यात्रा बिश्नोई सभा हरतला के सौजन्य से लोदीपुर धाम के लिए पूज्य संत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज के सानिध्य में गौतम पेट्रोल पंप से प्रारंभ हुई। हरतला सब्जी मंडी से होते हुए गुरु जम्बेश्वर मार्ग स्टेशन रोड हरतला से यह यात्रा लोदीपुर धाम पहुंची, जहां लोदीपुर मंदिर कमेटी ने सभी यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस यात्रा में कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक बिश्नोई, एडवोकेट प्रमोद बिश्नोई, एडवोकेट प्रदीप बिश्नोई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष बिश्नोई सभा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में कमेटी के सदस्य एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लोगों ने इस यात्रा में शामिल होकर गुरु जम्बेश्वर महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटन किया। संख्या में ज्ञातव्य है कि प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लोदीपुर धाम से बिश्नोई समाज का एक विशाल मेला लगता है, जिससे एक दिन पूर्व यह यात्रा गौतम पेट्रोल पंप से लोदीपुर धाम तक पहुंचती है। इस यात्रा में न केवल मुरादाबाद जनपद बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से भी बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया तथा पूरे देश में बिश्नोई इस यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने संतों के नेतृत्व में गुरु जम्बेश्वर महाराज के भजन कीर्तन गाते हुए यह यात्रा पूरी की। इस यात्रा का विशेष आकर्षण बग्गी पर बैठकर गुरु महाराज के चित्र के साथ अन्य पर्यावरण संबंधी झांकियां रहीं। सबसे आगे युवा मोटरसाइकिल पर ध्वज लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा में जहां एक और परम पूज्य संतों ने उपस्थित रहकर सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के राजेश रस्तोगी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्शाकर सभी का मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सौरभ बिश्नोई, राजीव बिश्नोई, डॉक्टर नितिन बिश्नोई, नितिन श्रीवा, अक्षय, पीयूष, ललित, विशाल, ब्रह्मजीत, शुभम, हिमांशु, अभी बिश्नोई मुख्य रूप से शामिल रहे। हरतला कमेटी के संरक्षक सुखबीर सिंह, रविंद्र बिश्नोई, डॉक्टर अतुल बिश्नोई, रामावतार बिश्नोई आदि भी इस यात्रा में उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल रहीं। मार्ग में अनेक लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल होने वालों के लिए जलपान की व्यवस्था की। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा अपने अपने विचार प्रकट करते हुए संदेश दिया गया।
भविष्य का कैसे भला हो और पर्यावरण का संवर्धन कैसे हो, उसका रक्षण कैसे हो और समाज में प्रेम भाव, धार्मिकता, इन सभी का समावेश उनके अपने जीवन में रहा है। तो इसका यही उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र हमारा उत्थान की ओर जाए, क्योंकि समाज जहाँ जहाँ भी विश्व समाज है वहाँ वहाँ पर आप देखते होंगे कि जीव रक्षा और पर्यावरण ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है। तो इसी उपलक्ष्य में बहुत वर्षों से ये मेला लगता है। हमारा लोधीपुर धाम, यहाँ गुरु महाराज जाम्बू जी आए थे, तो तभी से मेला लगता है 500 कुछ साल और अब तक ये ऐसे ही एक शोभा यात्रा निकलती है, संदेश देती है कि सब प्रेम भाव से रहें और अपने जीवन में सार्थक बने, ऐसे इसका संदेश। आज शोभा यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम यह प्रतिवर्ष सुनिश्चित समय पर होता है। ये पीएसी के पेट्रोल पंप से शोभा यात्रा प्रारंभ होती है और इसमें गुरु जम्बेश्वर महाराज जी पर्यावरण से संबंधित अन्य उनके जीवन से संबंधित झांकियाँ सम्मिलित होती हैं और जम्बेश्वर महाराज जी के समस्त शिष्य, उनके जितने भी अनुयायी हैं, सभी इस शोभा यात्रा में केवल इसी क्षेत्र के नहीं अपितु बिजनौर जनपद के और अन्य दूसरे जनपदों से भी, हरियाणा राज्य से भी यहाँ पर भक्तजन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और यहाँ से श्री गणेश होकर जो जम्बेश्वर महाराज जी का धाम है लोधीपुर बिशनपुर में जी, वहाँ जा कर के यह सभा के रूप में परिवर्तित होती है और वहाँ एक 2 दिन का 3 दिन का एक कार्यक्रम आयोजित होता है। उस आयोजन में समाज जागरण के, धर्म जागरण के, राष्ट्र निर्माण के अनेक विषयों से संबंधित पूज्य संत वृंद भी आते हैं। उनके उपदेश होते हैं, प्रवचन होते हैं और संगीत के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं और बिश्नोई समाज के छात्र एवं छात्राओं के माध्यम से विविध प्रकार के अन्य एकेडमिक, अन्य प्रकार के भी कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होते हैं और वह पूरे देश प्रसिद्ध एक ऐसा पावन मेला लगता है वहाँ पर कि उस मेले के दर्शनार्थ सभी समाजों के लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ इस अवसर पर उपस्थित होते हैं। हिंदुस्तान में यूपी में 8वां धाम है, ये 8वां धाम है और इसी क्रम में बाकी धाम सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात पूरे मुरादाबाद मंडल के लिए यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले वर्ष मुरादाबाद मंडल को होली के उपहार के रूप में यहाँ राज्य विश्वविद्यालय दिया था। अभी पीछे जब यहाँ एक आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उस आयोजन में उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी अपने श्री मुख से उन्होंने घोषित कर दिया। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय का जो नाम रखा गुरु जम्बेश्वर महाराज राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम रखा है। इससे ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया है मुझे योगी जी ने कि पूरा समाज उनके प्रति आभार व्यक्त करता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रदेश के अध्यक्ष जो यहीं के निवासी हैं, यहीं के हमारे प्रतिनिधि हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी,
आदरणीय नगर विधायक रितेश गुप्ता जी और मेरा तो विगत 30-35 वर्ष का सतत रूप से विश्वविद्यालय खोलने की मांग का प्रयास रहा है। 2014 से मुझे MLC इस क्षेत्र ने बनाया है, तो जो भी हाउस रहा, वर्ष भर में जितने भी सदन चले, कोई सदन ऐसा नहीं रहा जिसमें मैंने विश्वविद्यालय के विषय को वहाँ उजागर नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया है। तो हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि मुरादाबाद मंडल की 30-35 वर्ष पुरानी मांग स्वीकार हो गई। और उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता का विषय है कि पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में जिनका एक परम स्थान है गुरु जम्बेश्वर जी महाराज, उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय इसी सत्र से संचालित होने की स्थिति में है। जानकारी मिली है कि जो 50 एकड़ जमीन जो सुनिश्चित की गई है, उसकी रजिस्ट्री भी 15 दिन पूर्व की जा चुकी है। यहाँ पर कुछ सचिव आ गए हैं और उसके संचालन की प्रक्रिया गतिमान है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? संदेश यही देना चाहेंगे कि गुरु जम्बेश्वर महाराज पूरे समाज के, पूरे देश के, पूरे विश्व के आदर्श हैं। उन्होंने 20 और 9, 29 जो नियम हैं, उन नियमों का पूरा समाज पालन करे तो सात्विक विचार रहेंगे, सनातन विचारों की श्री वृद्धि होगी, नैतिक मूल्य बढ़ेंगे, आचरण की शुद्धि होगी और समाज में सदैव सदैव खुशहाली होगी, संपन्न हो बनेगा समाज। और जिस पर्यावरण के संरक्षण के लिए सैकड़ों ने बलिदान दिया, चिपको आंदोलन के नाम से है, 350-360 के करीब बलिदानियों ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज जम्बेश्वर बाबा जी की शोभा यात्रा, देखिए आज गुरु जम्बेश्वर जी की शोभा यात्रा निकल रही है, कि ये बड़ा सौभाग्य का दिन है और मेरे लिए तो वैसे भी विशेष दिन है। और जब ऋषि ग्राम में पैदा हुआ तो मेरा तो इस समाज के साथ जीवन का जुड़ाव है। जैसे मैं अपने धाम पे जा चुका हूँ, बहुत सुंदर धाम बन चुका है। मैं सभी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है और सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।